ओके सो ऑन अ वेरी सीरियस नोट, गुरुजी ने हमको छोड़ा है तो थोड़ा सा मुझे लाइट करना पड़ेगा. मैं भी बहुत सीरियस हो गया था. यस, व्हाट ही राइटली सेड about seriousness, we always say don't be serious in life but take life very seriously. Okay, so the topic is Kangen business, a road to success. So I'm going to share this journey, a story, how it is a road to success, and it all starts from dream. आप सब सपने देखते हैं? yes no? yes. लगता बहुत से लोग नहीं देखते हैं. yes no? yes. lovely. हमारे गुरुजी ने कहा था एक बार कि गधे में और इंसान में एक डिफरेंस है और कुछ समानताएं भी. दोनों मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक. दोनों खूब मेहनत करते हैं, फिर शाम को आते हैं, जो रोज़ी कमाते हैं वो खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं. गधा भी वही करता है. सिर्फ फर्क दोनों में इतना है कि इंसान सपने देखता है, गधा सपना नहीं देखता. आई होप यहाँ पे सब इंसान हैं, राइट? लवली. So I'm going to share a story about a boy. So this boy even used to go and sell vegetables in the हाट. बाजार होती है गांव में, हाट बोलते हैं उसे. सुना आप लोगों ने, बहुत लोगों ने? यस. तो सब्जियां भी कभी कभी बेचा करता था वो. उसको पैसे कमाने का एक्चुअली बहुत शौक था. ऐसा नहीं कि उसको घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी या घर वाले बोलते थे कि तो पैसा कमा के ला. उससे शौक बहुत था पैसे कमाने का. घर में एक छोटा सा राशन का दुकान हुआ करता था, आज भी है इनफैक्ट. उस दुकान में भी बैठता था, पढ़ाई भी करता था, राइट, और घर वालों को हेल्प भी करता था, और स्कूल्स सारी चीज़ें भी चलती थी. उड़ीसा में अगर आपको पता होगा तो रथ यात्रा होता है वहाँ पे, राइट? देखा आप लोगों ने टीवी में? लवली. तो वहाँ पे कई रथ यात्राओं में वो नारियल बेचा करता था और साइकिल में बैम्बू बांध करके बलून्स भी बेचा करता था. एंड बाय द वे ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल. ओके, बट शौक है ना. शौक था तो शर्म नहीं थी. शौक था तो शर्म नहीं थी कि यार कौन क्या बोलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, हु केयर्स, राइट? तो ये सारी चीज़ें किया करता था. और इसी कारण पढ़ते पढ़ते फिर वो क्लास 10th पास करता है, 12th क्रॉस करता है. 12th के बाद चूँकि स्कूल का माहौल ज़रा ख़त्म हो जाता है तो ग्रेजुएशन के साथ साथ वो एक प्रिंटिंग प्रेस अपने मामा के साथ मिल करके खोलता है. ऑफकोर्स उसको टेक्निकल नॉलेज तो था नहीं, बट इट वॉज गुड इन टॉक्स. बात अच्छे करता था वो, सेल्स वगैरह में शुरू से ही वो सेलिंग का कीड़ा था, इफ़ आई कैन यूज़ दैट वर्ड, राइट? तो प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया और अच्छा काम चल रहा था. और अचानक 2004 में बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट होता है बाइक का, और मामा और भांजा दोनों अस्पताल में. मामा को थोड़ी कम चोट आती है लेकिन भांजा बहुत सीवियर तरीके से जख्मी होता है, और ऐसा जख्मी होता है कि उसके 7 रिब्स टूट जाते हैं, उसका हिप जॉइंट क्रश हो जाता है, और वो 6 महीने के लिए बिस्तर में. और उससे पहले वो एक एथलीट था, किक बॉक्सिंग करता था, डांसिंग किया करता था. वो सब ख़त्म हो चुका होता है. जब एक्सरे का रिपोर्ट देखता तो बहुत रोता है वो, यार ये क्या हो गया मेरी ज़िंदगी के साथ. बट अगेन बिस्तर पर रह के फिर माँ को बोलता था, माँ जो होता अच्छे के लिए होता. माँ बोलती चुप कर, टूट फूट कर अस्पताल में पड़ा है, बोलता जो होता अच्छे के लिए होता. मैं कहा यस, अभी हमको नहीं लगता है वो चीज़, बट यस जो होता है अच्छे के लिए होता है. और घर वालों ने प्रिंटिंग प्रेस बंद कर दिया. बोला तेरा इसी काम के चक्कर में तेरा पैर टूटा, तेरा आज ये हालत है, राइट? तू पढ़ाई कर. पढ़ाई में वो एवरेज स्टूडेंट था, ठीक ठाक था. दुकान बंद हो गई उसकी, घर वालों ने मशीन्स बेच दिए, और वो फिर MBA करने के लिए बाहर चला गया, न्यू दिल्ली. हालांकि ये जर्नी भी बड़ा आसान नहीं रहा, बिकॉज बहुत बड़ा, ये तस्वीर देख रहे हो, ये बहुत बड़ी कॉलेज है और बहुत महंगी कॉलेज भी थी तब की. चूँकि गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, उसके फादर एक वर्कर थे एक प्लांट में, और 6 भाई बहन, तो ऑफकोर्स पैसे की दिक्कत तो पहले से ही थी. तो एजुकेशन लोन के लिए कोशिश की गई और एजुकेशन लोन रिजेक्ट हो गया कि बोला RBI का रूल है कि आप 4 लाख तक लोन ले सकते हैं बिना मॉर्टगेज के, लेकिन 4 लाख के ऊपर का फीस है आपका फीस 5,35,000 रुपये है, तो लोन नहीं मिलेगा आपको. आपको कुछ मॉर्टगेज रखना पड़ेगा, और उसके पास मॉर्टगेज रखने के लिए कुछ था नहीं. पर वो हिम्मत नहीं आ रहा. वो वहाँ से चला गया जोनल ऑफिस SBI के कि सर मुझे लोन चाहिए. मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, बड़े वर्कर हैं, लेकिन मेरे मार्क्स अच्छे हैं, मेरा एंट्रेंस में क्वालिफिकेशन है, मेरा सिलेक्शन हुआ है, मुझे पैसे चाहिए.
वो बंदा बोलता यार जहाँ से आए हो वहाँ पे तो हमारा चीफ मैनेजर बैठता है, आपको इतने दूर आने की ज़रूरत नहीं थी, आप वापस वहाँ पे जाओ, हम बात करते हैं। उसने वहाँ से फ़ोन करके बात किया कि एक बच्चा है यार वहाँ से उठ करके यहाँ पे आया तुम्हारे लिए शिकायत देके कि तुम लोन नहीं दे रहे हो उसे। उन्होंने कहा भेजो उसको। वो वहाँ पे वापस गया और चूँकि उसके फादर का ऑफिस का टाइम हो रहा था, उसने कहा कि यार बेटा तू देख मेरा टाइम हो रहा प्लांट जाने का। वो चले गए। लिटरली सारे ऑफिसर्स पहले लोन डिपार्टमेंट्स अलग हुआ करते थे, अब तो सब अलग हो गया बिल्कुल। बैंक में एक अलग से सेक्शन हुआ करता था, देखा आप लोगों ने लोन सेक्शंस। लिटरली उस ग्रेजुएशन के बच्चे को बिठा करके सारे मैनेजर्स लोगों ने लेफ्ट राइट सेंटर बोलते हैं ना, रैगिंग करना वो किया। बोला क्या सोच के तुम गए थे वहाँ पे, हम लोन नहीं देंगे, क्या उखाड़ लोगे। ये वर्ड यूज़ किया गया था मेरे से उसके साथ कि नहीं लेंगे लोन, क्या उखाड़ लोगे तुम, ट्रांसफ़र करा दोगे, करा दो, नहीं मिलेगा लोन। गिड़गिड़ाता रहा, बहुत बोलता रहा कि सर कर दो लोन। बोला ठीक है जाओ कल आना, कल बात करते हैं। सो बैंकर लोगों ने मना कर दिया कि भाई लोन तो नहीं मिलेगा, जो उखाड़ना उखाड़ ले। सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट इट इज द राइट फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। ओके, पर वो हिम्मत नहीं आ रहा, वो नेक्स्ट अपनी माँ को लेके गया कि सर, माँ भी हाथ जोड़ी कि सर कर दो, बच्चा मेरा पढ़ना चाहता है। बैंकर बोला नहीं हो पाएगा, चलो जाओ कल बात करते हैं। और कल वॉज द लास्ट डे टू सबमिट द फॉर्म। उसके पापा भी नहीं आया, उसकी मम्मी भी नहीं है, वो अकेला आया। बोला अब माँ जो होगा देखूंगा, मैं अकेला जाऊंगा। पता मुझे क्या बोलता वो, बोलता बैठ यहाँ पे, बोलता कल मैंने तेरा एग्जाम्पल अपने बच्चों को दिया कि देख कितना चाहत है इस बंदे में कि बेटा क्या नहीं कर रहा ये लड़का, साला जोनल ऑफिस चला गया यहाँ से कंप्लेन लेकर के, और वो इतना जलील करने के बाद भी वो पूछता कि सर लोन दे दो। बोलता बेटा बैठ, तेरा लोन नहीं करता हूँ। एलिजिबिलिटी नहीं बैठ रही है, मार्जिन मनी सबमिट नहीं हो रहा। उसने उस बैंकर ने, आज भी मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, मिस्टर राव साहब आप सुन रहे होंगे, और उसने लोन करके दिया। और बोला ये पहले डीडी ले बेटा, पहले भाग जाके पहले कॉलेज में फैक्स करके आ, हम फॉर्मेलिटीज बाद में करेंगे। बिना कोई फॉर्म साइन किए वो उसने पहले, जो पहला इंस्टॉलमेंट था 1.25 लाख रुपए का, उसने मुझे डीडी दिया। बोला बेटा जा और जाके पहले फटाफट डीडी फैक्स करके आओ। फिर डीडी फैक्स करके आया तो वो मीठा लेकर गया। बोला बेटा सबको खिला। बोला अब एक काम कर, जा सुकून से घर जाकर पापा को लेकर के आना। तो सर चाहत थी उस बंदे में, तो लोन जो नहीं होने वाला था वो भी हो गया, राइट। और वो बंदा चला जाता है ऐसे बड़े कॉलेज में जहाँ सब दिल्ली के हाई फाई इंग्लिश बोलने वाले, वो बेचारा उड़ीसा का रहने वाला उड़िया एक्सेंट से बात करता था। बट एनीवेज उसने मैनेज किया वहाँ से भी, और उस कॉलेज से उसने पढ़ाई कंप्लीट की, और कैंपस प्लेसमेंट उसको रिलायंस कंपनी में जॉब मिला। रिलायंस में जॉब करने के बाद, पर चूंकि उसको पैसे कमाने का बहुत शौक था, लेकिन नौकरी से नहीं। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, नौकरी वर्ड कहाँ से डिराइव होता है आप गूगल में सर्च करके देख लेना, उसका मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है। यस, आप लोगों से कुछ लोगों ने बोल दिया उसका मतलब वहाँ से स्टार्ट होता है। बट अगेन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यस हम सबने किया है, मैंने भी किया है, सबने किया है, तो वी रिस्पेक्ट, बट अगेन डोंट डाई एज एन एम्प्लॉय। ओके, लेकिन बिजनेस करने का शौक था तो उसने अपनी पहली कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था ग्रीन इंडिया रिसाइकलिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। उसकी माँ बोलती थी तू एमबीए यही इसीलिए किया था कबाड़ी काम करने के लिए, है कबाड़ी वाला बन गया, कोई पूछेगा तो क्या बोलूंगा, मेरा बच्चा क्या करता है, कबाड़ी का काम करता है। अगेन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सी हर बिजनेस का अपना एक रिस्पेक्ट है, बट अगेन बहुत मेहनत से काम किया, बहुत नाम कमाया उस बिजनेस से। बिकॉज 2008 में एक रिसाइकलिंग कबाड़ी वाले का वेबसाइट नहीं हुआ करता था, लेकिन इसका था, तो उसको पूरी दुनिया से ऑर्डर्स आते थे। हालांकि ऑफिस इसकी 10 बाय 10 थी, लेकिन हमने वेबसाइट पर उन्होंने ऐसा दिखा रखा था कि इट्स अ ह्यूज कंपनी, राइट। पर चूंकि फ्रेशर था, कोई मेंटोर गाइड थे नहीं, गलत हाथों में पड़ गया, बहुत पैसे नुकसान हुए, लोगों ने धोखा दिया और कंपनी बंद हो गई। गाड़ियां बिक चुकी थी, बीवी के जेवर भी बिक चुके थे, कुछ बहुत बुरे दिन देखे। बट अगेन कहते हैं ना, इट डजंट मैटर हाउ डीप यू फॉल, व्हाट रियली मैटर्स इज हाउ यू बाउंस बैक। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंज उन्हीं को मिलते हैं जो उसी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज पे लेके जाते हैं, राइट। फिर 2012 में फिर से नौकरी ज्वाइन की भारतीय एयरटेल एज ए जोनल मैनेजर, राइट, और काम किया और फिर से बिजनेस स्टार्ट किया। फॉर्म्स एंड पेटल्स, गोवा का फ्रेंचाइजी लिया उसने। सिर्फ यहां तक रुकी नहीं बात, friendscollection.com, जितने बड़े बड़े पोर्टल्स आपने नाम सुना है, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सब पे इनके सबसे हाईएस्ट प्रोडक्ट्स लिस्टेड होते थे। और खास करके फ्रेंड्स कलेक्शन वाज नोन फॉर परफ्यूम्स, राइट, दे आर नोन फॉर परफ्यूम्स। फिर एक और कंपनी स्टार्ट की, servicing.com, एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। आपको इलेक्ट्रीशियन से प्लम्बर, कारपेंटर, कुछ भी चाहिए। आपने अर्बन कंपनी का नाम सुना है, दे आर इनटू B2C, दे वर इनटू B2B, ओके।
ये उनकी टीम थी. Their offices in Hyderabad, Goa, Delhi and Pune. बहुत सारे आर्टिकल्स, पेपर्स, अखबार में इनका नाम आया. अवार्ड्स मिले, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड्स मिले. एक दिन वो सब बंद हो गए फिर से, सब के सब शट डाउन. डिमोनेटाइजेशन हुआ. इन्वेस्टर्स जो लोगों ने पैसे लगाने के वादे किए थे उन्होंने हाथ खींच लिए और फंड्स एंड पेडल्स को बेचना पड़ा. एवरीथिंग वाज अगेन शट. फेल 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 एंड देन हो सकता है फिर से फेल हो. द मेजर डिफरेंस बिटवीन पीपल हु अचीव एंड दोज हु रिमेन एवरेज comes down to two things: how they perceive failure and how they respond to failures. Migrated to Mumbai. Migrated to Mumbai, again took a job in Airtel. छाता लगाया स्टेशंस के बाहर, सिम कार्ड बेचे, बहुत कुछ किया. कहते हैं ना, हर तूफान के बाद सवेरा होता है, right? The sun always shines after the storm. And on 12th July 2018, Kangan came in his life by luck, and he became the distributor by choice, and the journey began. And that's how the journey began of Kangan business. This was the last meet, Feb 20. This is the last meet, Feb 21. बहुत से लोग इसमें से लास्ट टाइम भी आए थे. They could see themselves, right? 19 December 2020, he achieved a 6th rank in Kangan business. He never gave up. परिस्थितियां कभी जिम्मेदार नहीं होती है परिणाम के लिए. मानते हैं आप लोग? Yes. कोरोना सबके लिए था. कोरोना किसी एक के घर में नहीं आया था. बहुत से लोग बर्बाद हो गए और बहुत से लोग आबाद भी हो गए. Right? It's how you see the problem. Actually, कोरोना ने बर्बाद नहीं किया, लोगों को सिर्फ एक्सपोज किया है. मानते हो? It exposed people, it exposed the system, how well you are, placed. And the true measure of success is always how many times you bounce back from a failure. So I've always believed in bouncing back. But as I said, it all starts with a dream. I had a dream to own a luxury car. ये मैं जर्मनी गया था ट्रेनिंग के लिए, तो ये मैंने वहाँ पे ये गाड़ी देखी थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. यार जेम्स बॉन्ड की गाड़ी है ये. पहचाना आप लोगों ने? बट शुरुआत धीरे धीरे ही होती है. सो आई बॉट अ वैगनआर टू बिगिन विथ, राइट? Bharti Airtel, Ola Cabs, Link Logistic. I had this. And in Enagic business, today I own this. Can we have a big round of applause? This is the power of Kangan business. I'm not building wealth just to buy nice clothes, buy nice cars, buy nice watches. Of course, I love that, I enjoy having all those things. But I'm doing this because I want to have more choices in life, have time freedom, have the ability to contribute to the society back. And today, when I look back, I didn't lose money. I gained a lesson about finance. I didn't lose my job. I gained experience to build a business. I didn't lose a friend. I gained a character to find a new one. I didn't lose the challenge. I gained the strength to try harder and harder. I didn't fail. I paid the lessons. Okay? I paid for experience. I paid for ideas. I paid for wisdom. I never lose. I always gain. I always gain. And dreams do come true. Dare to think. 2006 में जो सपना था मेरा, मैंने 2020 में उसे पूरा किया. Thanks to Kangan for making my dreams a reality, and thanks to all my respected uplines, because of whom today I am here standing in front of you. Thank you so much. अगर सपने मेरे हैं तो उसे पूरे भी मुझे ही करना होगा. If the dreams are mine, then I will only have to fulfill them. Are you with me? Yes. Thank you so much for your time. God bless you. God bless you. Bye-bye.